Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to read the questions and important topic wise chapter wise topic हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 9 IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा एक वन शॉट में पूरा वीडियो देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह से MCQ का क्वेश्चन बनता है। इस पूरे वीडियो में वन शॉट में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे सिलेबस से क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 50 मार्क्स। यहाँ पे कितना मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा आपका? 50 मार्क्स का होता है ना। जो थ्योरी एग्जाम आपका होगा वो कितना मार्क्स का होगा? आपका 50 मार्क्स का होगा और आपको करना है ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 50 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो पहला जो है कम्युनिकेशन स्किल 1 का है, ये पार्ट ए में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी मैं बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर चुका है क्वेश्चन को। वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? दैट इज यूजेज स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट ए मैसेज, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक वर्ड का डिफरेंस, आप एक पॉइंट का डिफरेंस भी याद करके जाना बहुत है। अगर 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो एक में लिख देना प्रूफ ऑफ द कन्वर्सेशन होता है वर्बल का, क्योंकि इसमें आप रिटर्न का भी यूज करते हैं। वर्बल में आपका रिटर्न ओरल दोनों कम्युनिकेशन आता है और रिटर्न कम्युनिकेशन का प्रूफ होता है। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स होता है, तो यहाँ कुछ आप प्रूफ नहीं दे सकते। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों का। नेक्स्ट विजुअल कम्युनिकेशन क्या यूज़ करता है? विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक ग्राफ, सिंबल, चार्ट्स, इसके फॉर्म में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो इसको आप करके जाओगे। दूसरा आपका फीडबैक, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव द मैसेज। फीडबैक कब देते हैं? जब रिसीवर रिसीव कर लेगा मैसेज को उस तरह से जिस तरह से सेंडर ने भेजा है और समझ लेगा, एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज सेंडर मीन्ट इट, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। हम छोटा छोटा आंसर लिखाया गया है इसमें ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। प्रॉक्सिमिक्स और काइनेसिक्स का ऐसा डिफिनेशन तो पूछा नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लोगे, बुक में दिया हुआ है, चांसेस है। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या है? इज द वे वी लुक एट थिंग, डिफरेंट थिंग्स को आप किस तरह से देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव इन द कम्युनिकेशन, इज द वे वी लुक एट थिंग्स। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? यूज दैट आर यूज इन बिजनेस रिपोर्ट्स। रिटन कम्युनिकेशन को ब्लैक एंड वाइट भी बोलते हैं। विच कम्युनिकेशन इज नोन एज ब्लैक एंड वाइट? तो रिटन कम्युनिकेशन MCQ में आएगा, आप लिख देना। डिफिनेशंस जो भी आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो इससे भी आपका MCQ क्वेश्चन आता है। अगर कंसेप्ट बेस पे या आप पूरा पैराग्राफ दे देगा, उससे छांटने के लिए दे देगा MCQ टाइप का क्वेश्चन, तो आप कंसेप्ट अच्छा से क्लियर रखोगे तो यू विल गेन द आंसर, यू विल गेन गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इनकोडिंग, चलिए नेक्स्ट है हमारा इनकोडिंग। क्या होता है पूछता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू सिंबल। जब मैसेज को हम लोग जो भेजना है उसको सिंबल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को इनकोडिंग बोलते हैं। और उसी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबॉलिक और इनकोडेड मैसेज इनटू ओरिजिनल, और उसी सिंबॉलिक मैसेज को जब ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इनकोडिंग मतलब मैसेज को सिंबल में और सिंबल को फिर से ओरिजिनल फॉर्म को कन्वर्ट करने को डिकोडिंग बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखा है, डिफरेंस आता है एग्जाम में, एक मार्क्स का पूछ लेगा, पढ़ लेना। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, जब सेल्फ टॉक, जब आप खुद से बात करते हो, दैट इज इंट्रा कम्युनिकेशन। अब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अब इसमें MCQ में भी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है तो देख लीजिएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल। अब 2 इंडिविजुअल के बीच में बात होगा तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल नहीं होगा। 1-to-1 कन्वर्सेशन भी इसको बोलते हैं। भाई ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 मार्क्स का इसमें भी आता है। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हेल्पफुल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत बार पूछ चुका है। सेल्फ अवेयरनेस का डिफिनेशन याद कर लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिफिनेशन याद कर देना, है ना, और सेल्फ मोटिवेशन, इन तीनों में से एक जरूर आता है मैक्सिमम टाइम्स इस चैप्टर से। व्हाट आर द फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ मैनेजमेंट को? तो यही सब फैक्टर है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन। तो इन तीनों को पढ़ लोगे तो मैक्सिमम मतलब पूरा बुक को कवर कर, मतलब पूरा चैप्टर कवर कर लोगे।
मेन यही से आता है क्वेश्चन। फैक्टर दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत बार पूछा है। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आपको एक बार में याद हो जाए, ये वन शॉर्ट वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। ये पूरा चैप्टर का टॉपिक को कवर कर ले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेटअप गोल्स, गेट रीड ऑफ निगेटिविटी और एक्सपीरियंस, ये 3 पॉइंट याद करके रहना। अगर बोलेगा वो कौन सा फैक्टर है जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। चैप्टर 3 आप बेसिक ICT स्किल्स में आइए। इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन में आपको डिफरेंस बताना। देखिए टैबलेट का साइज़ बड़ा होता है, स्मार्टफोन का साइज़ छोटा होता है। टैबलेट ज़्यादा पोर्टेबल नहीं होता है जबकि स्मार्टफोन ज़्यादा पोर्टेबल होता है, वो तो आपको देख लेना। व्हाट इज़ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज नोन एज ईमेल। एडवांटेज क्या है? इको फ्रेंडली होता है, फास्ट है, ये सब इसका एडवांटेज है, तो अपने से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शन होता है जो क्वेश्चन है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले ये जान लो। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हम लोग आज कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब फंक्शन इसका देखिए फाइल मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ये जितना भी मैनेजमेंट है ये सब फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप करके जाएंगे। एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है? एक स्टैटिक रैम होता है, एक डायनामिक रैम होता है, ठीक है। रैम रोम में क्या डिफरेंस है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। काफ़ी इतना भी करना। यूजर्स ऑफ इंटरनेट का कहाँ यूज़? ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, मूवीज़, हर जगह हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ICT का घर में क्या यूज होता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग में है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग ICT का यूज़ करते हैं। वेब पेज एंड वेबसाइट में क्या डिफरेंट होता है? वेब पेज क्या होता है? दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट कंटेन वेब डॉक्यूमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस, ये वेब पेज में होता है। और वेबसाइट क्या होता है? वो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेब साइट्स, उसको हम लोग वेबसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, इस सब टॉपिक को पढ़ लेना है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज टू रीड कैरेक्टर इंस्क्राइब्ड ऑन डॉक्यूमेंट विथ इंक। जैसे आप चेक बुक में देखते होंगे है ना, ड्राफ्ट, बैंक का ड्राफ्ट जो मिलता है उसमें एक स्पेशलाइज्ड इंक से लिखा रहता है, उस नंबर को रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है ना। बैंक का चेक्स वगैरह रीड करने के लिए MCQ फॉर्म में पूछता है कि किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो MICR का। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ मॉनिटर अगर आएगा एग्जाम में तो LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, LED। व्हाट इज़ अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल विथ रेगुलर एंट्रीज। जैसे एक तरह से ऑनलाइन डायरी की तरह ब्लॉग का यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल रेगुलर कमेंट है ना इस तरह से लिख करके भेजता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स 1, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए अब इसमें MCQ ओरिजिनेट किस वर्ड से हुआ? फ्रेंच वर्ड से हुआ है। इसका मीनिंग होता है टू अंडरटेक, इंटरप्रेन्योरियल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा बार, बहुत बार पूछा गया, इसको जरूर पढ़ के जाना। इकोनॉमिक, इनोवेशन, प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपके बुक में दिया हुआ, ज़्यादा नहीं, आप एक एक पॉइंट का डिफरेंस या 2 पॉइंट का डिफरेंस पढ़ लोगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली विच स्टार्ट बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट होता है, ये इंटरप्रेन्योर। आप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में अगर यूज़ करोगे तो इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो इसका डिफरेंस आप बुक में पढ़ लोगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। व्हाट इज़ अ बिजनेस जरूर देख लेना। टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन सा होता है? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नॉट इन्वॉल्व टू मच रिस्क। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है? जिसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, आपको मंथली रोज़ का रोज़ सैलरी मिल जाता है इसमें। तो ये सब थोड़ा थोड़ा है, आपको बुक में देख लेना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। 2 मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत बार पूछा है। एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न टू लीड, ए पर्सन नीड्स ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये सब मिसकंसेप्शन है। 2 पॉइंट भी एटलीस्ट आप याद करके जाओगे। चैप्टर 5 अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स में ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, ग्रीन स्किल्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको जरूर पढ़ लेना। 3 एक्शन विच कैन बी टेक टू कंजर्व एनर्जी, 3 एक्शन क्या है जिससे हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं।
तो वी यूज़ ट्यूब लाइट, स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का क्या एम होता है या क्या यूज़ होता है या क्या होता है, तो इट एम्स एट द रिडक्शन ऑफ ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, है ना। ओवर यूज जो होता है नेचुरल को कम करने के लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का हम यूज़ करते हैं। फैक्टर काउजिंग इम्बैलेंस टू द इकोसिस्टम, कौन कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम, तो क्लाइमेट चेंज होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। देखिए जो छोटा छोटा जो एग्जाम पूछता है मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ग्रीन इकोनॉमी का, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ग्रीन बिल्डिंग्स, लैंड मैनेजमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुका है एग्जाम में। हाउ कैन वी रिड्यूस पॉल्यूशन, कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ इन्वायरमेंट इज़ हेल्पफुल ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी, आईटीज इंडस्ट्री, ये 4 मार्क्स का इस चैप्टर है। इससे बीपीओ का फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ लेना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आईटीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यूज़ ऑफ आईटी इन एवरीडे लाइफ, एजुकेशन में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, बिजनेस में आप यूज़ ऑफ आईटी इन बिजनेस एंड बैंकिंग सिस्टम भी आप पढ़ लोगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट आईसीटी इज़ यूज इन सेफ। क्या प्रिकॉशंस आप लोगे, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हम बता दिए आपको, पढ़ लेना है सब क्वेश्चन। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आईसीटी, तो प्रॉस में देखिए कम्युनिकेशन, जॉब, एजुकेशन, ये सब प्रॉस है, एडवांटेज है, बेनिफिट है आईसीटी का। कॉन्स क्या है अभिशाप, लाइक साइबर बुलिंग होता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, है ना, टच टाइपिंग वाला। इसमें आपको पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन होम कीज़ एंड गाइड की, तो होम कीज़ कौन सा होता है, अल्फ़ाबेट एच डी एफ आर होम कीज़ फॉर द लेफ्ट हैंड एंड एल के जे फॉर द राइट हैंड और सेमी कॉलन, ठीक है, ये होम कीज़। और कभी कभी व्हाट इज़ होम कीज़ या व्हाट इज़ गाइड कीज़ भी आता है, तो एफ एंड जे आर कॉल्ड गाइड कीज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एफ और जे को बोला जाता है। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। देखिए एक वर्ड में बताया मैंने, कुछ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बार बार उस चीज़ को मैंने बताया इस वीडियो में, और डिफिनेशन याद रहेगा तो एमसीक्यू भी आप करोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। गाइडलाइन क्या होता है, टच टाइपिंग का पूछ चुका है, स्टार्ट स्लोली एंड विथ प्रैक्टिस टाइम स्पीड ऑफ फिंगर्स विल इंक्रीज, ए रिदम शुड बी मेंटेन्ड वाइल टाइपिंग। ये 2 ही पॉइंट मैंने लिखा, 3 पॉइंट कम से कम कर लेना याद। कंपोनेंट्स ऑफ रैपिड टाइपिंग क्या होता है, टास्क बार, टास्क टेक्स्ट एरिया, वर्चुअल कीबोर्ड। रैपिड टाइपिंग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज, कीबोर्ड ट्रेनर। हाउ कैन यू सी द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग एक्सप्लेन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार। तो द विंडो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ आवर टाइपिंग सेशन, द ओवरऑल रेटिंग, टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी और की स्ट्रोक, कितना कुछ ये दिखाता है। कौन सा, रिजल्ट विंडो। छोटा छोटा आंसर है, इसको पढ़ लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय CPM WPM, MCQ फॉर्म में भी बहुत आता है। CPM होता है कैरेक्टर पर मिनट और WPM होता है वर्ड्स पर मिनट। टच टाइपिंग क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टाइपिंग बाय फिलिंग द कीबोर्ड विदाउट द यूज ऑफ द सेंस ऑफ साइट, ठीक है, टच टाइपिंग, वो देखे बिना आपको टाइप करना है कीबोर्ड से। चलिए चैप्टर 10 अब हम लोग करेंगे, जो कि 10 मार्क्स का ज़्यादा है। इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसमें टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में डिफरेंस पढ़ लोगे। टूल्स फॉर वर्किंग विथ प्लेन टेक्स्ट, प्रोग्राम थ्रू विच टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज़ नॉट अवेलेबल, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है अवेलेबल होता है। ये 2 डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन एक नोट पैड, इसमें ओपन ऑफिस राइटर एग्जाम्पल है, ठीक है। MS वर्ड भी हो सकता है इसका। मेल मर्ज का डिफिनेशन जरूर पढ़ोगे। राउट डाउन द स्टेप टू क्रिएट मेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लोगे। मेल मर्ज पूछता है। मेलिंग लेवल्स टू पेस्ट 1 वेडिंग कार्ड, से स्टेप्स पढ़ के जाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। शॉर्टकट, लेफ्ट का Ctrl+L, राइट का Ctrl+R, जस्टिफाइड का Ctrl+J, सेंटर का Ctrl+E होता है, याद रखोगे। टाइप्स ऑफ व्यूज इन ए डॉक्यूमेंट, देखो कौन कौन सा व्यूज होता है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ व्यू है। ये सब आपका क्या है, टाइप्स ऑफ व्यू है। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन व्यू। हाउ विल यू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट यूजिंग पासवर्ड इन राइटर, अभी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड लगा के राइटर के डॉक्यूमेंट का, इसका स्टेप्स पढ़ लेना। व्हाट इज मार्जिन, टाइप्स ऑफ मार्जिन,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर एज, अब देखिए ये पेपर का एज है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसी को मार्जिन बोलते हैं। कितना तरह का मार्जिन होता है, देखिए लेफ्ट में मार्जिन है, राइट में मार्जिन है, टॉप है ना, ये टॉप का मार्जिन हो जाएगा ऊपर में, और ये बॉटम का। तो कितना तरह का मार्जिन हुआ, 4 तरह का, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर सो द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, फुटर सो द बॉटम पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर में हम लोग चैप्टर का नेम टाइटल वगैरह लिखते हैं, फुटर में हम लोग पेज नंबर जनरली यूज करते हैं। स्पेल चेक एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या होता है, स्पेल चेक स्पेलिंग चेक फैसिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबर अगर हमको लगाना होता है किसी भी लिस्ट में तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एक एक वर्ड का डेफिनेशन आप बुक से पढ़ लोगे। पेज नंबर 243 का एक क्वेश्चन है, नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स आर एजेंशियल फॉर मेल मर्ज, अगर आपसे पूछे उसमें क्वेश्चन बोलेगा 2 ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एजेंशियल होता है मेल मर्ज के लिए, तो एक टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरा डेटा फाइल होता है। कॉपी का Ctrl+C होता है शॉर्टकट, कट का Ctrl+X, पेस्ट का Ctrl+V, फाइंड एंड रिप्लेस का Ctrl+F, बोल्ड का Ctrl+V, इटैलिक का Ctrl+I होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना आप लोग, यहाँ पे I होगा। ठीक है, गलत है यहाँ पे दिया हुआ, I कर लेना, Ctrl+I। नेक्स्ट है इटैलिक का Ctrl+I कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं सबस्क्रिप्ट क्या होता है, दैट इज स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट स्लाइटली हायर देन द टेक्स्ट होता है, जैसे H2O और x², ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सेट। स्पेशल कैरेक्टर क्या बोलते हैं, नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट, कीबोर्ड का पार्ट नहीं होता है, कीबोर्ड में ये कैरेक्टर सेट नहीं मिला। इसका असेंटेड लेटर, ग्रीक लेटर्स, एट द कॉपीराइट, ये सब एग्जांपल है किसका, स्पेशल कैरेक्टर्स का। इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट मेन्यू में जाकर स्पेशल कैरेक्टर, पेज नंबर 245 में अब हम लोग एक क्वेश्चंस को करेंगे, वी आर गोइंग टू डू। नामिया यूजेज अ फीचर कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस एज शोन बिलो। ठीक है, ये नामिया यूज करते, तो व्हाट टेक्स्ट इज ही ट्राइंग टू फाइंड, देखिए एंजल फाइंड कर रही है तो सी इज ट्राइंग टू फाइंड टेक्स्ट एंजल, नहीं एंगल है, एंगल लिखिए, पहले एंगल ढूंढ रही है। ठीक है, विच बटन डज सी नीड टू क्लिक टू स्टार्ट द सर्च, तो इसके लिए सी नीड टू क्लिक एट द फाइंड ऑप्शन ऑफ द होम टैब, ये फाइंड ऑप्शन को यूज करेगी होम टैब में। देन व्हाट हैपेंस, सी क्लिक्स ऑन द रिप्लेस ऑल बटन, जब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेगी तो क्या होगा, व्हेन सी क्लिक्स ऑन रिप्लेस ऑल बटन इन होल डॉक्यूमेंट एंगल विल बी रिप्लेस्ड बाय एंजल। देखिए यहाँ एंगल जो है, एंजल का स्पेलिंग एंगल लिखा गया, तो एंगल पहले सर्च कर लेंगे और एंजल यहाँ लिख के रिप्लेस ऑल करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसको कर लेना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हो गया। मंजीत इज यूजिंग अ word processor to type her project, below is a screenshot showing part of her project। now अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये आपको एक पेज में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। व्हाट फॉर्मेटिंग इफेक्ट डिड मंजीत, फॉर्मेटिंग इफेक्ट डिड Manjeet use on the title of her project? What font type and size did Manjeet use to type the document? What is the alignment of the first paragraph? Choose the correct। ये तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मंजीत इंसर्टेड ए पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट फॉर माई पिक्चर ऑन लीव द स्टेप टू इंसर्ट ए पिक्चर। देखिए पहला आंसर शैडो होगा, दूसरा आपका फॉन्ट टाइप वर्डाना साइज 12, थर्ड का जस्टिफाइड, 4 का ऑल कैप्स, 5 का बोल्ड सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको करके जाना। पिक्चर कैसे इंसर्ट करेगा उसका पूरा स्टेप्स दिया हुआ है, बुक में पेज नंबर देख के आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आते हैं। वर्कबुक वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, वर्कबुक हो गया क्या कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, और वर्कशीट क्या हो गया, वर्कशीट क्या हो गया, एक वर्कशीट कह सकते हैं हम लोग दैट आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ये आपका वर्कशीट हो गया। अब इसमें आप वर्कबुक और वर्कशीट में और भी डिफरेंस लिख सकते हैं।
बुक में देख करके, ठीक है। एक सिंपल डिफिनेशन मैंने बताया। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। लर्न एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट का कोई 3 कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डेटा सीरीज। चार्ट एरिया किसको बोलते हैं? टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट इज नोन एज चार्ट एरिया। एनी 3 चार्ट का टाइप जरूर पढ़ना है। एरिया चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट। एरिया चार्ट का डिफिनेशन, पाई चार्ट का डिफिनेशन जरूर याद कर लेना। स्टेप टू इंसर्ट चार्ट में इंसर्ट मीनू देन चार्ट ऑप्शन। एक्टिव सेल का डिफिनेशन पूछ चुका है बहुत। द सेल दैट हैज अ थिक बॉर्डर दैट विल होल्ड एनी डेटा दैट वी टाइप्ड और इंटर्ड, इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है? ए फार्मूला एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सेल्स ऑफ ए फार्मूला स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन से करते हैं। पाई चार्ट शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज टू ए टोटल। देखिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, याद कर लेना। एडवांटेज चार्ट का बहुत पूछता है। कन्वे इन्फॉर्मेशन इन ए बेटर वे, समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद इन ए स्मॉल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ आवर वर्कशीट। रिलेटिव रेफरेंसिंग, देखिए जी C1 इक्वल टू A1 प्लस B1। अब इसी को रिलेटिव कॉपी करेंगे तो C2 क्या हो जाएगा रिलेटिव में? इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए सेल रेफरेंस A2 और प्लस B2 हो जाएगा। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग का डेफिनेशन देखिए, इट विल चेंज सेल एड्रेसेस रिलेटिव टू द रो एंड कॉलम दे आर मिक्स्ड विथ। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, दैट रिमेन द सेम व्हेन फार्मूला इज कॉपीड टू ए न्यू लोकेशन। पर यहाँ डॉलर का सिंबल लग जाता है, रो के पहले भी कॉलम के पहले भी। देखिए ए के पहले लग गया, 1 के पहले, दोनों के आगे पीछे, सॉरी रो के भी आगे डॉलर, कॉलम नेम के भी आगे डॉलर लग गया। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग में या तो रो के पहले डॉलर होगा या कॉलम के पहले डॉलर होगा, ये याद रखना है। MCQ में दे देता है लिख के कौन तरह का रेफरेंसिंग है, सेल रेफरेंसिंग है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका? ओपन ऑफिस कैल्क का .ods, और राइटर का होता है .odt, याद रखना। और इम्प्रेस का होता है .odp, ये भी याद रखना तीनों। चैप्टर 10 अब हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यहाँ लिस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर वाइल मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो इसमें फॉन्ट साइज, टाइप, नंबर ऑफ लाइंस, कलर, इमेजेस, टेबल एंड ग्राफ, साउंड एंड वीडियोस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर 10 का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स का पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्लाइड शो, किसको बोलते हैं? वी यूज फॉर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस इज नोन एज स्लाइड शो। नोट्स व्यू किसको बोलते हैं? दिस व्यू शोज वन स्लाइड विद ए स्पेस एट द बॉटम टू ऐड नोट्स। स्लाइड मास्टर का डेफिनेशन बहुत बार पूछा है। स्लाइड मास्टर इज अ स्लाइड दैट इज यूज एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड। तुरंत याद हो जाएगा, छोटा छोटा डेफिनेशन लिखे हैं बुक में। पेज नंबर 323 का क्वेश्चन भी करेंगे अभी नीचे हम लोग। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है? यूज टू सेटअप टाइमिंग फॉर ऑटोमेटिक स्लाइड, कितना देर में आपका स्लाइड चेंज होगा उसी को हम लोग रिहर्स टाइमिंग बोलते हैं, सेट करना। हाउ टू ऐड स्लाइड नंबर, व्यू मेनू में जाएंगे, हेडर और फुटर ऑप्शन में जाएंगे, स्लाइड नंबर लेंगे, फुटर सेक्शन में अप्लाई बटन। देखिए एकदम शॉर्ट में मैंने स्टेप्स को लिख दिया, एग्जाम में आकर लिख देना। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्रेजेंटेशन, क्या होता है एडवांटेज? टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ए लार्ज ग्रुप, कन्वे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए स्ट्रक्चर्ड वे टू ए लार्ज ऑडियंस। देखिए ये भी शॉर्ट में मैंने बताया, इसको एक बार में याद हो जाएगा आपको। स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू क्या होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा है। सो थंबनेल्स ऑफ आवर स्लाइड्स, थंबनेल फॉर्म में दिखाता है आप हमारे स्लाइड्स को, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है? इफेक्ट दैट आर इन प्लेस व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब हम लोग स्विच करते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रांजिशन बोलते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट अब ये देखिए कैल का कुछ क्वेश्चन था जो हम लोग नहीं किए थे, अभी हम लोग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आइए। तारीख फैशन मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय सैलरी, ये वाला आपको पूरा दिया रहेगा एग्जाम में। अब बोल रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन है 1 to 5 और 6 to 8, इसको आपको स्प्रेडशीट से सॉल्व करना। देखिए पहला है टू कैलकुलेट द DA एज 25% ऑफ बेसिक प्लस HRA फॉर ईच एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले इन कॉलम DA। क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया भी है। तो 25% बेसिक और HRA, तो बेसिक क्या कॉलम का नाम क्या होगा? B2 और HRA क्या होगा? C2। अब DA कितना लगाना? 25%, किसका? बेसिक प्लस HRA का। तो क्या करेंगे? 0.2 25/100 यानी 0.25 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर बेसिक HRA क्या? B2 प्लस C2। देखिए यहाँ फॉर्मूला मैंने लगाया, ये बुक भी लगाया होगा। देखिए B2 प्लस C2 25% हो गया, यहाँ पे आप 0.25 कर लोगे। टू कैलकुलेट द नेट सैलरी निकालेगा, बेसिक प्लस HRA प्लस DA ऐड करना है। तो ठीक है ऐड कर दो। तो क्या B2 प्लस C2 प्लस D2 ऐड कर दिए, ठीक है। या सम निकाल लो, इक्वल टू सम B2 से E2 इन द सेल आ जाएगा। नेक्स्ट है और माइनस क्या करना है? PF। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है। माइनस PF करने के लिए आपको क्या करना होगा कि माइनस PF करने के लिए माइनस F2 करना होगा। यहाँ बुक में नहीं किया, आपको कर देना होगा। टू फाइंड द मैक्सिमम नेट सैलरी एंड डिस्प्ले इन सेल F9। F9 में मैक्सिमम सैलरी क्या है? इक्वल टू मैक्स क्या लिखना होगा आपको? F2 से F8। देखिए यहाँ F2 से F8
मैक्सिमम सैलरी, यहाँ देखिए F2 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा F8, तो यहाँ इक्वल टू मैक्स F2 से F8 अगर ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए। देन काउंट करना नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले इन सेल B10, तो B10 में करने का मतलब यहाँ पे आपको करना, तो इक्वल टू क्या करोगे, इक्वल टू काउंट और F2 से सॉरी B2 से B8 कर लेंगे। फिर क्वेश्चन है कि द मैनेजर वांट टू नो हाउ मेनी एम्प्लॉयज फ्रॉम द डेटा आर एलिजिबल फॉर बोनस, क्राइटेरिया दैट द एम्प्लॉयज हैविंग ए नेट सैलरी, जिसका सैलरी 75,000 से ज़्यादा है वो एलिजिबल नहीं होगा बोनस में। तो राइट द फार्मूला फॉर मैनेजर शुड फॉर अचीविंग द सेम एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय को ढूंढना है जिसको कि आपको क्या मिलेगा, जो एलिजिबल नहीं है बोनस में। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे F2 से F8 सेमीकोलन लेस देन इक्वल टू 75,000 है ना, वही लोग होगा। हम लोगों को क्वेश्चन बोला उन लोगों को निकाल के दिखाओ जो एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबल है सॉरी ना, एम्प्लॉय हैविंग ए नेट सैलरी ग्रेटर देन नॉट एलिजिबल फॉर राइट एंड डिस्प्ले द नंबर वन सेल F10, ठीक है। तो उस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 95,000 में तो वो लोग निकलेगा, काउंट करेगा जो नहीं है, जो एलिजिबल है बोनस के लिए, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन में कभी घुमा फिरा के देता है, इसको पढ़ लेना। द मैनेजर इंसर्ट ए कॉलम फॉर एस नो नंबर इन द एबव स्प्रेडशीट विच फीचर विल हेल्प इन टू ऑटोमेट द टाइपिंग ऑफ सिक्वेंशियल नंबर इन दिस कॉलम, तो ऑटोफिल। द मैनेजर वांट टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करेगा, रिप्रेजेंट एनालिसिस ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज सजेस्ट द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ चार्ट हैविंग दिस, इसके लिए कॉलम चार्ट यूज कर सकता है। इफ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय चेंजेस विल द मैनेजर हैव टू रीडू ऑल द कैलकुलेशन, नो, स्प्रेडशीट पैकेज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर दे, तो हम लोग जानते हैं। एंड फार्मूला वेन एवर देयर इज एनी चेंज, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर चेंज होगा तो क्या हुआ, मेरा तो ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस चेंज होता है, तो यहाँ पर रेफरेंसिंग की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला आप देख लीजिए, अगर लेस देन करेंगे तो आपका जो एलिजिबल होंगे वो लोग का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन देख लेना, समझ के कर लेना आपको। नेक्स्ट है देखिए, द ऑटोफिल फीचर इन ए स्प्रेडशीट, व्हाट इज द आंसर ऑफ B2 + B3 × B4, है ना। इस तरह से ये सब क्वेश्चन MCQ का कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। A1 इक्वल टू सेल A2 इक्वल टू, है ना, ये क्या फार्मूला होगा, 10 × A1 × A2 करेंगे 10 × 50 आ जाएगा ये तो। एंड वर्किंग स्पेंड ऑफ सेलेक्टेड सेल 4, इफ़ यू मूव 2 कॉलम्स टू द राइट एंड 3 डाउन, तो क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला, विच ऑफ दिस रेफरेंसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में किसी एक में डॉलर साइन होता है, तो देखिए ये वाला होगा 3 वाला, है ना, कॉलम के पहले होगा। और ये किसका एग्जाम्पल, ये एब्सोल्यूट का है और ये वाला रिलेटिव। फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन का डिफिनेशन याद कर लेना, कैन बी यूज टू एनालाइज द डेटा इन ए स्प्रेडशीट। कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, इफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नील हैज ज्वाइंड एन इंश्योरेंस कंपनी मार्केटिंग, सी इज वर्किंग ए प्रेजेंटेशन ऑन द कंपनी इन विच शी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग फीचर्स। कंपनी लोगो लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा वो, इंसर्ट द पिक्चर बाय द फॉलोइंग, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल एंड देन चूजिंग द अप्रोप्रिएट, इस तरह क्वेश्चन आता है, पहले बता दे रहे हैं। कंसेप्ट वे, ऐड द नेम ऑफ द कंपनी ऑन द टॉप ऑफ इस स्लाइड, तो क्या करना होगा, ऐड द नेम ऑफ द कंपनी इन द मास्टर स्लाइड में ऐड करना होगा। ऐड ए मूवी क्लिप इन द 5th स्लाइड में मूवी क्लिप ऐड करना है, तो इसके लिए इंसर्ट मूवी क्लिप में जाएंगे, फिर मूवी एंड साउंड ऑप्शन से चूज द अप्रोप्रिएट मूवी कर लेंगे। कनेक्ट करना स्लाइड 4 को स्लाइड 9 से, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ हाइपर लिंक। क्या यूज करेंगे, हाइपर लिंक यूज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, हाइपर लिंक का यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है, ऐड स्लाइड नंबर ऑटोमेटिकली ऐड करना बॉर्डर, तो फुटर यूज करेंगे बाय इंसर्टिंग पेज नंबर इन द फुटर, अभी हम लोग पढ़े थे। तो इस तरह कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, पैराग्राफ दे देगा ऊपर में और इससे क्वेश्चन, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में 1 शॉट इसीलिए बनाया ताकि आपको कुछ एक गाइडलाइन का आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन आता है। मीरा मनी कोई रिसेंटली ज्वाइंड अ कंपनी एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सी सॉ अ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, सी हाउएवर इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड वांट्स टू मेक सम चेंजेस इन इट यूजिंग योर प्रेजेंटेशन, इसके लिए बोलता है ना। कंपनी लोगो फिर लगाना फर्स्ट स्लाइड में, तो क्या करेगी, इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन में जाएगी। ऐड ऑडियो करना है, तो इसके लिए रिकॉर्ड नरेशन करेगी, ऑडियो ऐड करना स्लाइड में। तो ऐड एन इफेक्ट वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम 1 स्लाइड टू अनदर, तो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन का डिफिनेशन नहीं लिख दिया यहाँ पे, देखो
ट्राई ट्रांजिशन क्या आता है? एडिंग एन इफेक्ट वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। कनेक्ट स्लाइड 4 टू स्लाइड 9 डायरेक्टली, तो इसके लिए हम लोग हाइपर लिंक यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोग डिस्कस किए क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए क्लास 9 IT का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IT एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।